कमजोर कर रखा था और उनके लड़कों को तो ज़बा कर डालता था और उनकी लड़कियों को जिंदा छोड़ देता था। बिला शक व शुबा वो था ही फसाद करने वालों में से। उसने लोगों के गिरोह और जमातें बना रखी थी। फिरौन के जमाने में बनी इसराइल सबसे हकीर और कम दर्जा कौम थी। फिरौन ने उन्हें हद दर्जे जलील और बेइज्जत बना रखा था। सभी को मुआशरे में निचले तबके में शुमार किया जाता था, जबकि मिस्र में यही लोग शाहाना जिंदगी गुजारा करते थे। फिरौन ने ऐलान करा रखा था कि बनी इसराइल सब के सब गुलाम हैं। वो उनसे जर खरीद गुलामों की तरह मजदूरी लिया करता था। उनकी औरतों से लौंडियों बांदियों जैसा बर्ताव किया जाता था। वो जो चाहता था उनसे करता था। उसने ये हुक्म अपनी रियाया में आम दे रखा था। मिस्र के बाशिंदे आला दर्जे के लोग समझे जाते थे। वो किप्ती कहलाते थे। फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम और महकूम बना रखा था और उन्हें हर तरह से कमजोर कर दिया था। अल्लाह ताला सूरतुल क़सस आयत 4 में फरमाते हैं, यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, और उसने उनमें से एक फिरके को कमजोर कर रखा था। बनी इसराइल इस जिल्लत से नजात पाने का इंतजार कर रहे थे और इसकी वजह यह थी कि उन्हें एक बशारत मिली हुई थी। इसके मुताबिक उनका नजरिया था कि फिरौन के घर से एक बच्चा निकलेगा जो उन्हें नजात दिलाएगा। और यह भी बयान किया जाता है कि यह बशारत उन्हें इस तरह मिली थी कि खुद फिरौन ने ख्वाब देखा था कि बैतुल मक़दिस से आग निकलकर मिस्र की जानिब बढ़ती चली आ रही है। वो आग मिस्र में मौजूद तमाम लोगों को जलाए डालती है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर महफूज रहते हैं। फिरौन ने इस ख्वाब की ताबीर काहिनों से पूछी। वो काहिन उसके नजदीक आलिम थे। उन्होंने ख्वाब की ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों की हलाकत होगी। ये ताबीर सुनकर फिरौन डर गया। तब उसने एक खौफनाक हुक्म जारी किया, उक़्तुलू कुल्ल मन यूलदु मिन बनी इसराईल, बनी इसराइल में जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह की कुदरत देखिए कि हारून अलैहिस्सलाम इससे पहले पैदा हो चुके थे और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उम्मीद से थी। फिरौन ने अपना हुक्म यूं जारी किया था कि अगर उनके यहाँ बेटे पैदा हों तो उन्हें कत्ल कर दो, बेटियां पैदा हों तो उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया जाने लगा। हर नौमौलूद बच्चे को कत्ल किया जाने लगा, बच्चियों को छोड़ दिया जाता। ये था बच्चों को ज़बह करने का हुक्म जो बनी इसराइल में शुरू हुआ। इसका तरीका उन्होंने ये इख्तियार किया कि हर हामिला खातून की निगरानी शुरू कर दी। दाया औरतों के जिम्मे ये ड्यूटी लगाई कि हामिला मस्तूरात की इत्तला देंगी और जो दाया इत्तला न देती उसे भी कत्ल कर दिया जाता। इस तरह फिरौन और उसके वजीरों को हर नौमौलूद से बाखबर रखा जाता था। उन दिनों सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थी। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा और दाया का काम करने वाली औरतों से भी खुद को छुपाए रखा, यहाँ तक कि दर्द ज़ेह का वक्त आ पहुंचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। बच्चे की पैदाइश के बाद वो फिक्रमंद रहने लगी। हमल के दिनों में तो उन्होंने खुद को छुपा लिया था, अब बच्चे को कैसे छुपाएं? फिर भी अपनी पूरी कोशिश करती रहीं, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, यानी इल्का किया गया था। ये वो वही नहीं थी जो पैगंबरों पर आती है। सूरतुल क़सस आयत 7 में है, वअौहैना इला उम्मि मूसा अन अर्दिईह फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। और हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रह, और जब तुझे इसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना, और कोई डर खौफ या रंज गम न करना। हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं।
مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں۔ امام اسمعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچی کو چند اشعار گنگناتے سنا تو کہنے لگے ان اشعار میں کتنی فصاحت ہے۔ اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی فصاحت باقی نہیں رہ گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں بیک وقت دو خبریں، دو احکام، دو حکم امتناعی اور دو بشارتیں ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے۔ یہ دو خبریں ہیں، اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے۔ یہ دو حکم ہیں، کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر، یہ دو امتناعی حکم ہیں۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں۔ یہ دو بشارتیں ہیں۔ اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر سختی کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 11 میں فرماتے ہیں وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آن ٹھہرا۔ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا، آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن وہی فرعونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ اللہ سورۃ القصص آیت 8 میں فرماتے ہیں إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، چنانچہ اس نے کہا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی، موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا۔ اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے۔
मुसीबत में उस पर क्या गुजरती है, वो मेहरबानी जो माँ के दिल में होती है, वो मोहब्बत जो सिर्फ उसी दिल का खासा है, हम मर्दों की जमात इस कैफियत को नहीं जानती जो मुसीबत के वक्त माँ के दिल पर गुजरती है। चुनाचे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और मूसा की वालिदा का दिल बेकरार हो गया। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सिवा उस दिल में और कुछ न रहा। हर वो चीज जो उसे दुनिया में प्यारी थी मूसा की मोहब्बत पर गालिब ना आ सकी। बस दिल में मूसा ही मूसा थे। अल्लाह ताला सूरतुल कसस आयत 10 में फरमाते हैं, इन कादत लतुबदी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा लितकून मिनल मुअमिनीन। करीब थीं कि इस वाक़े को बिल्कुल जाहिर कर देती अगर हम उनके दिल को ढारस न दे देते। ये इसलिए कि वो यकीन करने वालों में रहे। अब देखिए अल्लाह ताला के काम, उनके नूरे चश्म को किस तरह उनकी तरफ वापस लौटाया। बच्चा जब महल में पहुंचा तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। उसके पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का दूध न पिया। आखिर वो बच्चे को उठाकर बाहर लाए। अल्लाह आयत 12 में फरमाते हैं, वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्ल। और उनके पहुंचने से पहले हमने मूसा पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। अब जाहिर है ये रुकावट तो अल्लाह ताला की तरफ से थी, कोई दूध पिलाने में कामयाब हो भी कैसे सकती थी। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। सूरतुल कसस आयत 12 में है, फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन यकफुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहून। ये कहने लगी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना न बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और हों भी वो इस बच्चे के खैर खा। उन्होंने पूछा, ए बच्ची, तू कैसे जानती है कि वो इस बच्चे की खैर खाही करेंगी? बच्ची ने जवाब दिया, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। उस घर में एक नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। उन्होंने कहा, चलो ठीक है। चुनाचे आपकी बहन उन्हें घर ले आई। वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। सैयदा आसिया ने उनकी तरफ पैगाम भेजा कि वो महल में आ जाए और जब तक बच्चा दूध पीता रहे वो उसके पास महल ही में रहे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे अहलो इयाल हैं, मेरे खावंद भी हैं, लिहाजा उनके होते हुए मैं घर नहीं छोड़ सकती। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। फिरौन के हर कारे तोहफे तहाइफ उनके घर लाने लगे। अल्लाह ताला आयत 13 में फरमाते हैं, फरददनाहु इला उम्मिही कै तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न वलितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। बस हमने उसे उसकी माँ की तरफ वापस पहुंचाया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और आजुर्दा खातिर न हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पलने बढ़ने लगे, यहाँ तक कि 18 साल के खूबरू नौजवान हो गए। अल्लाह ताला आयत 14 में फरमाते हैं, वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए तो हमने उन्हें इल्म व हिकमत अता फरमाया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं।